तो प्रैक्टिकल समझ लो मेरी बात। बोले क्या वरदान क्या दिया तुम्हें? बोले जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ, हाथ रखोगे जब भी तो भस्म होगा। भस्म होने के लिए अग्नि भी तो प्रकट होना चाहिए ना। हाँ, आप ऐसा करो, अपना हाथ अपने सिर पे रखो। बोले पागल हो गया है, मूर्ख समझ रखा है मुझे? बोले सुनो तो सही, हाथ सिर पे मत रखो, दूर रखो, भपका लगे तो हाथ हटा देना। बोले ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में अब आ रही। तो हाथ ऐसे दूर रखा। बोले देखो भपका आई, नहीं आई। बोले और थोड़ा पास करो, अब आई। बोले नहीं आई। बोले और पास लाओ, अब आई। बोले नहीं आई। भैया प्रकाशुर भैया, अब की बात तुम धरी दो, होगी सो देखी जाएगी। और प्रकाशुर ने जैसे ही अपने सिर पे हाथ रखा, भगवान शंकर जी के वरदान में भपका नहीं है, जो उनके चक्कर में फंसा वो अटका। बोले वृंदावन हरि राम जय। और प्रकाशुर भस्मासुर के नाम से विख्यात हुआ, इतना बोला। भगवान भोलेनाथ बिना सोचे समझे भी देते थे, जाओ खुश हो जाओ, जो चाहिए सो मिलेगा। लेकिन भगवान शंकर का नियम, जितनी जल्दी वो देते हैं उतनी जल्दी अपनी माया समेट भी लेते हैं। अगर ठीक से उसका उपयोग नहीं करोगे तो वो अपनी माया दोबारा समेट लेंगे। परंतु भगवान विष्णु कृष्ण राम इनका सिद्धांत तो दूसरा है। यशामनुगृह्णामि हर्षे तद धनम शनै ततो धनम तजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान कृष्ण का नियम, वो कहते हैं अगर कोई मेरी भक्ति शुरू करता है तो सबसे पहले तो मैं उसको देता हूं विपत्ति। ध्यान दीजिए, अगर उसकी मदद के लिए कोई उसका रिश्तेदार आता है तो उसमें भी बाधा उत्पन्न कर दूंगा, वहां से भी इकट्ठी करा दूंगा। दोस्त आएगा वो भी, उसको भी हटा दूंगा। लेकिन तब भी अगर वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ता तो उसको मैं इतना देता हूं, इतना देता हूं, उसके 24 पीढ़ी बैठकर खा सकते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सजनों, भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने पुत्रों को बुला के कहते हैं, बच्चों अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना, मनुष्य के बिगड़ने के 4 प्रमुख कारण बताए गए। रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जो वंश है ना, 99 लाख यदुवंश। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रूप, यौवन, संपत्ति और कोई बड़ा पद, ये 4 अगर व्यक्ति को मिले तो उसके पतन का कारण बनते हैं। नंबर 1 रूप, ज्यादा सुंदरता मिल जाए तो सुंदरता अभिशाप बन जाता है, अति। नंबर 2 यौवन, ज्यादातर व्यक्ति गलती जवानी में ही करते हैं। और नंबर 3 संपत्ति, संपत्ति जब आती है तो विपत्ति भी लेके आ जाती है। और नंबर 4 वो है कोई बड़ा पद, कोई पोस्ट। ये बिगड़ने के 4 मुख्य कारण बताए। लेकिन जो लोग सत्संग करते हैं, इन पदों को पाने के बाद भी उनका पतन नहीं होता। मेरे बच्चों, तुम्हारे पास ये 4 वस्तु हैं, कृष्ण के तुम पुत्र हो, देखिए बता रहे। और हाँ, अपने जीवन में कभी संतों का अपमान नहीं करना, सबसे बड़ी बात बताई। उन्हीं दिनों कुछ बड़े सिद्ध संतों का आगमन हुआ। कौन है ये सब? द्वारकापुरी में
विश्वामित्र वसितो कन्वो दुर्वासा भृगुवं गिरः कश्यपो वामदेवो अत्रिं वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र जी देखिए क्रोधी संतों में जिन्होंने महाराज हरिश्चंद्र को भी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया। दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, इस सनातन धर्म के सबसे बड़े संत और क्रोधी संत हैं। ये सब उस आयोजन में, उस कुंभ के मेले में आज आगमन हुआ और संतों के उस जमावड़े में कृष्ण के पुत्रों ने सोचा, पिताजी रोज कहते हैं संत नहीं भगवान होते हैं, भगवंत होते हैं, संतों की इतनी तारीफ करते, आइए आज पता करते हैं संतों को कुछ आता भी है या नहीं। ये पता करने के लिए संतों की परीक्षा लेने के लिए आए। कैसे परीक्षा? बोले इनसे एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब हाँ कहेंगे तो गलत और ना कहेंगे तो गलत। जाम्बवती का पुत्र सांब, उसके पेट में कपड़ा बांध दिया, उसको गर्भवती महिला बना दिया, साड़ी पहना के लेकर खड़ा कर दिया संतों के बीच में। कृष्ण के पुत्र बोले महाराज जी की जय हो। संतोष, हे ऋषिवर हम जानना चाहते हैं, हमारी भाभी है, पहली बार मां बनने जा रही है, जानना चाहती है बेचारी ये बेटी को जन्म देगी या बेटी को। भृगु ऋषि कह रहे वाह बेटा, तुमको हम ही मिले मजाक करने के लिए हैं, जो तुम हमारे अल्ट्रासाउंड करवाने आए हो। बेटा तुम्हारा वो हम आज फोटो निकालेंगे, जिंदगी भर तुम याद करोगे। जनश्यति वो मंदा मूसलम कुल नाशनम। इनको न बेटा होगा न बेटी, ये एक मूसल को जन्म देगा और वो मूसल तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण के वंश को श्राप मिल गया संतों का। सभी बच्चे डर गए और वसुदेव जी अपने बाबा के पास आए, क्योंकि बच्चे गलती करते तो पिता नहीं तो बाबा के पास जाके कह देते। बोले बाबा से कहेंगे तो बच जाएंगे, कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। बाबा ने कुछ कह दिया तो पिताजी थोड़ी ना उसके ऊपर बोले। वसुदेव जी से कहा, घर जब आए उन्होंने जब साड़ी खोल के देखी तो भीतर से कितना बड़ा मूसल निकला। वसुदेव जी बोले सुनो, कृष्ण से नहीं कहना, नहीं गुस्सा करेगा। ऐसा करो, इस मूसल को घिस के समुद्र में डाल दो। उसको घिस के समुद्र में डाल दिया, एक छोटा सा कोना घिस नहीं पाया अंतिम, और उसको साबुत उस कोने को समुद्र में डाल दिया गया। और इसको एक बड़ी मछली निगल जाती है। किसी दिन कोई शिकारी मछली पकड़ने वाला उस मछली का शिकार करता है, पकड़ता है उसको। जब उसका पेट भेदन करते तो पेट से वो नुकीला मूसल का नुकीला टुकड़ा निकला और उसको उसने एक तीर उसके आगे उसको लगाया। और सज्जनों, ये वो तीर है जो आज भगवान श्री कृष्ण को भी लगने वाला है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्तों, इधर दूसरी तरफ आज वसुदेव जी उनका भी मन विचलित हो गया, क्योंकि खानदान को श्राप लगाए। अब कोई भी अच्छी बात उनको कोई बोले तो उनको अच्छा नहीं लगता। देखिए ध्यान रखिएगा, शास्त्र में वर्णन है, अकाल मृत्यु जिनका होता है उनको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अकाल मृत्यु एक नेचुरल डेथ होता है, एक अचानक जो हो जाता है। उसमें बताते हैं, स्वप्न में देखते कि हम सरसों के तेल से स्नान कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, रसोई में हम गए, अचानक सरसों का तेल हमारे ऊपर ही आके गिर गया। ये मृत्यु का पहला लक्षण है, ध्यान देना। दूसरा लक्षण,
हम जब सड़क में चल रहे हैं धूप में, तो धूप से हमारी छाया गायब हो जाना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ऐसा दिखे तो फिर वो व्यक्ति एक आध 2 दिन का ही मेहमान है। सज्जनों, और तीसरा, जब अच्छी खबर भी अच्छी ना लगे, कोई शुभ समाचार भी बढ़िया ना लगे मन को, तो ये सब अकाल मृत्यु के लक्षण बताएंगे। आज वसुदेव जी आज नारद जी के पास आए और नारद जी को मन की सारी बातें बोली। नारद जी ने कहा, सुनो, आप भागवत धर्म को अपनाओ और जीवन में भागवत धर्म को अपनाओगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। बोले, ये भागवत धर्म क्या है? बोले, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, यही सवाल का जवाब एक बार राजा जनक को 9 योगेश्वर ने दिया। और श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग शुरू होता है जिसको नव योगेश्वर गीता कहते हैं। भागवत जी में मैंने आपको दूसरे दिन कथा सुनाई थी, ऋषभदेव की कथा। राजा ऋषभदेव के जो 9 पुत्र है वो 9 योगेश्वर कहलाए। भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धि आत्मना बानो श्रुत स्वभावा करोति यदि यदि सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। काया माने शरीर, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, शरीर मन से जो कुछ करो, करोति यदि यदि सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। सब कुछ किसका है? ये नारायण का है। ये मकान किसका है? बोले, ये भी नारायण का है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ये पुत्र बच्चे किसके? बोले, ये सब नारायण के भी है। अगर बच्चे मेरे होते, ध्यान देना आप, अगर मैं कहूं कि बच्चा मेरा है, तो संसार में ऐसे कितने माँ बाप हैं जिनके पास संतान नहीं है। अगर संतान उत्पन्न करना व्यक्ति के हाथ में होता, मेरी बात को आप समझ रहे हैं, तो हर इंसान पिता या मां बन जाता, मां बनती। लेकिन नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भक्तों, राजा जनक ने प्रश्न किया 9 योगेश्वर से, भगवान के भक्त किसे कहते हैं? बोले, देखो, भगवान के भक्त संसार में 3 तरह के पाए जाते हैं। भगवान के भक्त कौन कौन से? एक होता है साधारण कोटि का, एक होता है मध्यम कोटि का, और एक होता है उत्तम कोटि का भक्त। साधारण कोटि के भक्त कौन है? बोले, संसार में 99% लोग साधारण कोटि के ही भक्त होते हैं। कौन? अर्च्यामेव हरेयं पूजा या श्रद्धये हते ना तद भक्तेषु चान्येषु सभक्ता प्राकृत स्मृतः। सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा और शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाता है। घर से लुटिया लेकर, गंगा जल लेकर, और भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। तभी बगल वाले जो भगत है उसका हाथ उससे लग गया भीड़ में, और जो जल शंकर जी पे चढ़ाना था वो जल जमीन पे गिर गया। सुबह जब घर से उठा, नहा धो के आया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलता हुआ पहुंचा। हनुमान चालीसा का गाना हो चुका है। जैसे ही पानी गिर गया धक्का लगने से, अब वो साधारण कोटि का जो भक्त है वो क्या कहने लगा? क्या भाई, आंख फूट गई क्या तेरी? अंधा है क्या तू? बताऊं तुझे अभी। भक्ति एक तरफ उतार दी और शक्ति में आ गया। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज।
बेटा आज तेरी पहली गलती है, छोड़ दे रहा हूं, वरना ध्यान रखियो, अपनी इन दोनों आंखों को संभाल के आइयो, नहीं तो कल मैं गोटी बना के खेलूंगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो ये भगत जो सुबह से ओम नमः शिवाय कर रहे थे, सब भक्ति एकदम से उतर गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। नंबर 2, जिसको कहते हैं मध्यम कोटि का भक्त, ईश्वरे तद्दिनेषु बालुषेषु दुसस्वचा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समध्यमः। मध्यम कोटि के भक्त वो हैं जो भगवान के भक्तों से करते हैं दोस्ती, अज्ञानियों पे करते हैं कृपा, नास्तिकों की कर देते हैं उपेक्षा। नास्तिकों को भगत बनाने के चक्कर में नहीं है। कोई कहता ना मैं भगवान को नहीं मानता, बोले भैया मैं भी नहीं मानता, उनसे जवान मत लड़ाओ, नहीं मानता तो तुम्हारे कहने से थोड़ी ना माने, बताओ, छोड़ो उसको। ये है मध्यम कोटि के भक्त, ईश्वर की भक्ति और भक्तों से करता है प्रेम, ये भी भगवान का भक्त है, ये मध्यम कोटि का है। और उत्तम कोटि का भक्त जो चींटी से लेकर हाथी तक में परमात्मा का दर्शन करे, वही उत्तम और कोटि का भक्त होता है। और एक होता है सर्वोत्तम कोटि का भक्त। कौन? न काम कर्म बीजानाम यशम चेतसि संभवः वासुदेविक निलय सवे भागवतोत्तमः। चौथे सर्वोत्तम कोटि की, जिसने अपने मन को ही भगवान का घर मान लिया, और ये हनुमान जी और भगवान शंकर जी के अलावा कोई नहीं है। बोली हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज जब भगवान श्री कृष्ण के वंश को श्राप लगा, तो आज उद्धव भगवान कृष्ण से मिलने आया, कहता प्रभु अब आपका भी जाने का समय आ गया है, मेरे लिए कोई आज्ञा। बोले मेरे जाने के बाद धर्म का प्रचारक तुम ही बनोगे। उद्धव आज भगवान से प्रश्न करता है, प्रभु वैराग्य किसे कहते हैं? देखिए श्रीमद् भागवत में भक्ति और वैराग्य ज्ञान ये भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कथा होती है तो श्रोताओं को नींद आने लगती है। आज उसी प्रसंग को कर रहे हैं कि वैराग्य क्या होता है। बोले देखो संसार में 2 प्रकार की वैराग्य पाई जाती है। नंबर 1 जिसको कहते हैं मरकट वैराग्य, दूसरा शमशान वैराग्य। मरकट वैराग्य माने बंदर, बंदर को मरकट कहते हैं, बंदर को देखकर मरकट वैराग्य, अर्थात बंदर ज्यादा देर एक जगह नहीं बैठता है, उसका मन बार बार मचलता है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे, दिन भर वो भटकता रहता है, ऐसा लगता है जैसे कितना बिजी रहता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब ये वैराग्य होता तो है लेकिन ज्यादा देर टिकता नहीं। जैसे भागवत जी की कथा कहीं हो रही थी, और भागवत की कथा सुनकर एक व्यक्ति ने शराब छोड़ दी। व्यास जी ने कहा भैया अपनी कोई एक बुराई आज तुम यहां छोड़ के उठना। तो दुकान से एक बोतल लेके आया, उसने वही लाके व्यास गति के पास उतार दिया। बोले महाराज आज मैं यहीं छोड़ के जा। घर पहुंचा, आज तो पी के नहीं आया, बड़े आराम से दरवाजा खोला, पता नहीं चला, गया भोजन किया, बच्चों के संग बातचीत की, पढ़ाई लिखाई की। पत्नी बोली आज तो मेरा आदमी सुधर गया। रोज आता है तो घर में घुसते समय दरवाजे में पहली लात से उसको पता चल जाता कि पी के आया है। और आते ही पत्नी से क्या बोला, सुनो तुम्हारे लिए खुशखबरी। क्या? बोले लॉटरी लग गई है तुम्हारी। बोले कैसे?
बोले तुम्हारी लॉटरी लगी है 25,000 रुपए महीने की। बोले हैं कैसे? बोले आज मैं ना तुझे एक सच बात बोलना चाह रहा हूं, मेरी तनख्वाह ना 50,000 रुपए है, 25,000 तो मैं हर महीने दारू में उड़ा देता हूं, और सुन आज से मैंने दारू पीना छोड़ दिया। वो वृंदावन से आए थे कोई सुदामा जी कथा करने के लिए। भाई मैं तो बोतल उन्हीं को दिखाया, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ अब आज के बाद में पीऊंगा नहीं। तुम सच कह रहे हो? तेरी कसम, तेरे पिताजी की कसम, ससुर की भी कसम खा दी। पत्नी बेचारी खुश हो गई, वाह मैं तो कल ही महाराज जी से मिलने जाऊंगी और अपनी तरफ से भी मैं उनको कुछ दे के आऊंगी कि मेरे बेबड़े को आपने सही कर दिया, दुनिया का इलाज कराया। वो बेचारी खुशी मना रही, 4 दिन की खुशी केवल। ऑफिस में दफ्तर में गए तो लंच होता है ना, लंच में सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर टिफिन शेयर करते हैं। तो भाई एक तो पीने वाले वो कोने में जाके पी लेते। तो इनसे कहा, बोले भैया चलो आ जाओ शर्मा जी, टाइम हो गया है, लाए हो? बोले भैया माफ करना, मैंने ना छोड़ दिया। अरे ये क्या कह रहे हो छोड़ दिया? अरे पीने खाने की उम्र तो अभी है, तुम कह रहे हो छोड़ दिया। बोले नहीं, वो वृंदावन से महाराज जी आए, कथा सुनी, मैंने सोचा ये छोड़ दूंगा। अरे यार तुम किन की बातों में आ गए? अरे उनका तो धंधा है, हाँ तुम उनकी बातों में आ गए हो। आओ चलो एक घुट पी लेना। बोले देखो भैया सुनो, उनकी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी भाभी को भी वचन दे चुका हूं। बोले क्या वचन दियो? बोले मैंने कहा मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, तेरी कसम, तेरे बाप की कसम। अरे बोले ससुर का ही तो खाया है, अपने बाप का थोड़ी ना खाया है। हाँ चल एक घुट पी ले। बोले ऐसा है मुझसे बदबू आई। अब देखो मैंने बहकने लगा। बोले नहीं नहीं उसका इंतजाम कर देंगे भाई, क्यों घबरा रहे हो? बोले देखो तुम इतना फोर्स कर रहे हो ना, थोड़ा सा लूंगा एक ढक्कन। बोले एक ढक्कन ले ले भाई, जिंदगी भर पिलाया तूने, ठीक है अब तू मत खरीदना, हम तुझे पिलाएंगे। वो महाराज जी की बात भी सच्ची हो जाएगी और धर्मपत्नी का दिया हुआ वचन भी। तो एक ढक्कन उसने ले लिया और जैसे जुबान पे गया ना, हलक से उतरा तो पुराना पियक्कड़ वो था ही, प्यार से बोल जैसे। अब अंदर से आवाज आने लगी, भाई कई दिन से तूने हमें प्यासा रखा है, ऐसा मत कर, हम मर जाएंगे, हमको तू पिला। एक बैग उसने बनाया, ठीक है, करते करते पूरा बोतल उड़ा दिया और पी पाके झूमता हुआ घर में घुसते एक लात दिया। लात लगते ही पत्नी के स्वप्न तो टूट गया, बेचारी खुशी मना रही। पत्नी बोली आज आप फिर पी के आए हो? बोले सुन ज्यादा बकवास ना कर, तेरे पैसे से नहीं पीता हूं, अपने पैसे से पीता हूं। हाँ ज्यादा बोलेगी तो ये बोतल तेरे सिर पे तोड़ दूंगा। और वही रोज का झंझट घर में, वही मारपीट, वही गाली गलौज। ये है मरकट बैरागी। थोड़े समय के लिए आता है और फिर मरकट बैरागी ऊपर से उड़ जाता है। दूसरा है शमशान बैरागी। शमशान माने मुर्दा। जब कोई मरता है, मुर्दे को ले जाते हैं तो सब लोग पीछे सफेद सफेद कपड़े, कुर्ता पजामा पहन के पहुंचते हैं घाट पे और उस मुर्दे की इतनी तारीफ कर देते हैं, मुर्दा सोचता मैं बैठ जाऊं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा नेक इंसान था, ऐसा तो इंसान ढूंढने से नहीं मिलता। लेकिन भैया मर गया, 4 बेटे कनाडा में हैं, केवल छोटा वाला बच्चा बड़े मुश्किल से पहुंचा है, अभी तो 3 बाद में आई है, कामकाज बहुत अच्छा है। और सारी बातें होने लगी, मुखाग्नि दे दिया और स्नान कर लिया, जनवरी के महीने में गोता खाया और आते समय 10-20 गाली उस मुर्दे को दिया।
बोले मरता तो कम से कम जून जुलाई में मरता है, खुद मर गया और हमें ठंड में मार गया। पत्नी से कहता है लौंग डाल के चाय बना, और वही दोबारा दुनिया के चक्कर में पड़ गया। मुर्दा को देखकर तो कहने लगा अब ना झूठ बोलूंगा, ना पाप करूंगा, ना बेईमानी की कमाई खाऊंगा। घर आते आते सब कुछ जमुना जी और घाट पे ही डुबकी के संग सबको डुबो दिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए कहते हैं सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दियो उतार। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दियो उतार। जिसका मन मैला भया, डूब गया मझधार। इसलिए एक संत हुए कबीरदास जी, बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माई। कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत नाई। आइए 1 मिनट कबीरदास जी के इस सुंदर दोहे को स्मरण करें। क्या कहते हैं कबीरदास जी? मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माई। कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत नाई। कबीरा ये कहूं ठहरत नाई। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माई। कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत नाई। कबीरा ये कहूं ठहरत नाई। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास। सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। कबीरा भय कबीर उदास। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म मोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीरा कौड़ी बदली जाए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो। दुख दीने दुख होत है, और सुख दीने सुख हो। कबीरा सुख दीने सुख हो। कबीरा सुख दीने सुख हो। कबीरा सुख दीने सुख हो। इसी बात को आज उद्धव जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, प्रभु सन्यास किसे कहते हैं? तो बोले देखो, जो प्रश्न आप कर रहे हो यही प्रश्न एक बार भगवान कृष्ण कह रहे हैं
मेरे एक पूर्वज थे जिनका नाम है यदु, जिससे हमको यदुवंशी कहा जाता है। एक बार घोर जंगल में गई महाराज यदु, और जंगल में उन्हें एक सिद्ध महात्मा मिले जिनका नाम है दत्तात्रेय मुनि। एकांत में वो पड़े हैं, तो उन्होंने जाकर देखा कि घोर जंगल में छोटी सी कुटिया अंधेरे में वो रह रहे। बोले महाराज, इस जंगल में आपका मन लग जाता है? बोले पहले नहीं लगता था, अब लग जाता है, क्योंकि मैंने अपनी आवश्यकताओं को कम कर लिया। आवश्यकता कम होंगी तो आप कहीं भी कैसे भी रह लोगे। आवश्यकताएं अगर ज्यादा हैं तो रहना असंभव हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, तो आपका मन जंगल में कैसे लगता है? आपने क्या किया जो आपका मन लग जाता है? बोले देखो, मैंने अपने जीवन में गुरु बनाया। गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक होते दीक्षा गुरु जो कान में मंत्र देते हैं, एक होते शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु हम अपने जीवन में जितने चाहे उतने बना सकते हैं। जो हमको काखा का पढ़ाते हैं वो भी हमारे गुरु, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, गणित, सब हमारे जीवन के गुरु हैं जिनसे हमने सीखा। आज इसी बात को दत्तात्रेय जी कह रहे, मैंने अपने जीवन में एक दो नहीं 24 गुरु बनाए। कौन कौन से गुरु? पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपूतो अजगर सिंधु पतंगो मधु कृत गजः। मैंने धरती जल अग्नि सूर्य अजगर और सागर को, पतंगा को, भौरे को, सबको मैंने गुरु बनाया। मधुमक्खी को, मधुमक्खी संग्रह करती है लेकिन वो उस मधु का यूज नहीं करती, उसका यूज तो डाबर कंपनी कर रही है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मधुमक्खियों को हटा के शहद निकाल लेते। मधुमक्खी को गुरु बना के सीखा, अधिक संग्रह मत करो, नहीं तो संग्रह करते हुए जाओगे, करेगा कोई और भरेगा कोई, खाएगा कोई। ऐसे कितने लोग हैं जो जोड़ जोड़ कर चले गए लेकिन कभी उपभोग करने को किस्मत ने साथ नहीं दिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। धरती कहती है, बचपन में हमने ये पढ़ा, धरती हमको सहनशीलता का ज्ञान देती है। मैंने अपना अंतिम गुरु बनाया 24वां, वो है अपने शरीर को। पहले तो बाहर के लोगों को गुरु बनाया, फिर मैंने शरीर को गुरु बनाया। और इस शरीर को मैंने ही नहीं, इस शरीर को गुरु बनाया महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने। बचपन का नाम सिद्धार्थ, कपिल वस्तु राजधानी, पिता सुदोहन। संतान का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने कहा ये तो बाबा बन जाएगा। पिता ने बेटे को जीवन में इतनी सुविधा से रखा, उसको कष्ट देखने नहीं दिया, कहीं मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। एक दिन जब पिता देहांत कर जाते हैं और राजा बनते हैं सिद्धार्थ, और वो अपने मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी कभी कभार मेरे मन में आता है इस महल के उस पार भी कोई दुनिया है। बोले महाराज माफ करना, असली दुनिया तो महल के बाहर है, आप तो कारागार में रहे हो इतने दिन, पिता के कारागार। पिता ने कभी बाहर निकलने नहीं दिया और हम कभी पिताजी के रहते हुए बोल नहीं सकते थे। अच्छा, और मंत्री जी के संग भ्रमण करने निकले तो देखा एक बालक रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? बोले महाराज इसको कोई तकलीफ हो सकती है, इसकी मां सोचती है कि ये भूखा है और इसको बोतल पकड़ाएगी बचपन से,
और ये बालक भी इतना मजबूत बन जाएगा बोतल पकड़ के कि जिंदगी भर इस बोतल को फिर छोड़ेगा नहीं। पहले दूध का बोतल, जवानी में उसके ऊपर से लेवल चिपक जाएगा, और बुढ़ापा आने से पहले दवाई की बोतल उसके हाथ में पहुंच जाएगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आगे गए तो एक व्यक्ति खुल्ल खुल्ल करके खांस रहा है। बोले ये कौन है? बोले महाराज ये आप ही हैं, ये आप ही का स्वरूप है, एक दिन आप भी ऐसे लगोगे। अच्छा जी हाँ। और यमराज सोटा लगाते हुए घसीटते हुए लेके जाएंगे। तो बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध वो कहते हैं मंत्री जी से, मंत्री जी अभी बुद्ध नहीं बने, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मौत आने से पहले हमें कोई सूचना दे? बोले महाराज मौत की देवी तो सूचना एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार देती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, हर आदमी इग्नोर करने में लगा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा तो आप मुझे बताइए, मैं ध्यान दूंगा। बोले मौत की पहली घंटी बालों का सफेद हो जाना, सफेद हो जाए तो पहली तो बज गई। लेकिन आजकल लोग बाग बचपन में अपने बालों को सफेद करने में लगे, शैम्पू लगाएंगे और न जाने क्या क्या लगा देंगे, जिससे बालों के जो पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और पहले ही काले से सफेद हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ अब तो 20 साल के बच्चे का भी देखोगे तो बाल सफेद। और मौत की दूसरी घंटी आंखों पे चश्मा चढ़ जाना, नजर के ऊपर एक और नजर लग जाए तो मौत की दूसरी भी बज गई। भैया पहले तो बुढ़ापे में बज रहे थे, अब बचपन में बजने लगा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और इसमें बहुत बड़ा योगदान देश का एक बहुत बड़ा कंपनी कर रहा है जिसका नाम है जियो। जब से जियो आया सबने अपने आंख दान कर दिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, अब लोग पढ़ाई लिखाई में बैठेंगे नहीं बैठेंगे कोई बात नहीं, दिन में 4-6 घंटा तो मोबाइल में बिताना पड़ेगा, नहीं तो दिन नहीं कटता। महाराज जी क्या करें? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मौत की तीसरी घंटी बत्ती से निकल जाना, दांत टूट जाए, नकली दांत चढ़ जाए। इंसान भी बड़ा अजीब है। डॉक्टर के पास जाके कहे डॉक्टर साहब बढ़िया वाले बनाओ सेट, और 1-2 तो सोने के दांत चढ़ा देना उसमें। हाँ, और बुढ़ापे में भी ऐसे दांत लगवाऊंगा, गन्ना चूसूंगा मैं उस नकली दांत से। जवानी में कभी एक टाइम ढंग से उसने टूथब्रश नहीं किया, बुढ़ापे में नकली दांतों को निकाल के उसको सरफ से और निरमा से घिस रहे हैं। अम्मा क्या कर रही है? दांतों की सफाई। बुढ़ापे में दांतों की सफाई बहुत जोर की कर रही है, लेकिन अगर समय रहते करती तो ये निकलते नहीं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम लोग यमराज को धोखा देने में लगे। बाल सफेद है, बोलो काला कर लेंगे, यमराज लौट जाएगा, बोले जवान है। मौत की चौथी घंटी कमर का झुक जाना, कमर झुक जाए, अब चौथी वाली बच गई। लेकिन इंसान क्या करेगा? बाजार में जाएगा, बोले भैया च्यवनप्राश दो, बढ़िया वाला सोना चांदी वाला हीरा वाला दो, 5000 पैसे की कोई बात नहीं, बढ़िया दो। और उसको खाके 10 मंजिल चढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं करेगा। बोले मंत्री जी अब कोई घंटी बजेगी? बोले अब घंटी नहीं, अब यमराज का बजेगा घंटा। और सोटा लगा के उसके हिट देकर उसमें हेंटर लगा के घसीट के उसको ले जा रहे। इसलिए कहते क्या?
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। अंतिम उपदेश, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का को मानू क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का को मानू क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, बूढ़ापन में रोग सताए, घाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अंतिम उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं उद्धव ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें अपनी विभूति योग बताता हूं, मैं कौन हूं। कथा मात्र 10 मिनट की और है, बिल्कुल समय से कार्यक्रम को हम लोग विराम देंगे। आप लोग दत्त चित्त होकर बैठे। भगवान कृष्ण कहते हैं चारों युगों में सतयुग मैं हूं, ध्यान दीजिए, चारों युगों में सतयुग मेरा रूप है।
वेदों में सामवेद में हूं, अक्षरों में मेरा रूप है, और मंत्रों में ओंकार मैं हूं। गायों में हविरदानी नाम की जो गाय है वो मेरा रूप है। हाथियों में ऐरावत जो इंद्र का हाथी है वो मैं हूं। धातुओं में स्वर्ण मेरा रूप है। मणियों में पद्म राग मणि मैं हूं, और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं। पुरोहितों में वशिष्ठ मैं हूं। भक्तों में प्रहलाद असुर मैं हूं, भक्त। प्रेमियों में अर्जुन मैं ही हूं, भगवान कृष्ण कह रहे। मनु में स्वयंभू मनु मेरा रूप। स्त्रियों में शत्रुपा मैं हूं, और ज्ञानियों में उद्धव तुम नहीं बल्कि तुम भी मैं ही हूं। उद्धव भगवान का ही ज्ञान का अवतार है। सज्जनों, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकी मति पहले हर लेही। 99 लाख यदुवंशी आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान का उपदेश देकर तीर्थ यात्रा करने चले गए, दोनों भाई कृष्ण और बलराम जी। और इधर भगवान श्री कृष्ण के वंश को श्राप लगा, सभी यदुवंशी लगा। तीर्थ यात्रा करके जब लौटे तो बड़े भाई बलदाव जी आज भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, प्रभु अब मेरे चलने का समय आ गया। मुझे नहीं मालूम मैंने इस जन्म में आपका साथ कैसे दिया, ठीक तरह से दिया कि नहीं, मुझे क्षमा करना। और बलदाव जी, उनका शरीर शेष नाग में परिवर्तित हो गया और वो समुद्र में विलीन कर गए। बोलिए शेषनाग भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के ऊपर बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। एक बहेलिया ने समझा भगवान कृष्ण के चरण दिखाई दिए तो उसको हिरण का मुख समझा, और मुख समझ के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसने एक तीर चला दी। और ये वही तीर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और वो तीर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिरा। सज्जनों, भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने लगा, गलती से मेरे से ये हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। भगवान कृष्ण कहते हैं, बहेलिए, मैं कभी किसी का ऋण नहीं रखता। पूर्व जन्म में मैंने भी तुमको छुप के मारा था, और इस जन्म में तुमने भी मुझे छुप कर मारा, हिसाब बराबर। बाली। सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण जो दुनिया को मुक्ति देते हैं, सभी देवता देखने आए, वो भगवान श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, और वो ज्योति आकाश में 7 बार परिक्रमा करके आकर वो दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गई। बोली भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, घर में केवल भागवत जी को रख कर केवल धूप दिखाएं, एक तुलसी का दल चढ़ा दें, आपके परिवार में कभी अमंगल नहीं होगा। भागवत जी और कृष्ण की पूजा एक ही बताया गया, अलग नहीं है। इसलिए हम सनातन धर्म के लोगों को अपने परिवार में एक भागवत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण अवश्य रखना चाहिए, और भगवद गीता। भक्तों, आचार्य सुखदेव जी महाराज आज कहते, राजन अब मेरे भी चलने का समय हो गया, ब्राह्मण का श्राप तुमको लगा हुआ है, तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मरना चाहते हो?
अगर तुम कहोगे कि मुझे नहीं मरना तो मैं तुम्हें अभयदान दूंगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप? अरे मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कैसे? 7 दिन आपके चरणों में रहकर मैं भागवत का पान करता रहा। और गुरुदेव खड़े हो गए। आइए सभी लोग हाथ जोड़कर हाँ आचार्य शुद्धदेव जी का हम लोग प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे और उनको विदा करेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे जिन्हें आता है वो। कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए आचार्य शुद्धदेव जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सूत जी महाराज की जय, शौनकादिक ऋषियों की जय। परीक्षित जी के विदा करने के बाद आज ये सुखदेव जी के विदा होने के बाद परीक्षित जी आज उन्हें मालूम है कि मुझे श्राप है और उस श्राप के प्रभाव से आज तक्षक सर्प परीक्षित को डसने के लिए आ रहा है। कथा हो रही है शुक्रताल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। उससे 5 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ता है जिसका नाम मोरना, स्थान का नाम मोरना। और वहां उस तक्षक सर्प की भेंट होती है एक ओझा। ओझा उसका नाम है कश्यप नाम का ओझा। ये कश्यप ऋषि नहीं है। जब ओझा को देखा तो सर्प कहने लगा तुम कहां जा रहे हो? बोले मैंने सुना है राजा परीक्षित को आज तक्षक सर्प डसेगा, मैं राजा को बचाने जा रहा हूं। बोले बचाने जा रहे हो? ब्राह्मण का दिया श्राप कैसे तुम बचाओगे? तुम जानते हो मैं कौन हूं? तक्षक सर्प हूं मैं किसी को डसता हूं ना तो वो राख बन जाता है, राख। उसका शरीर भी पता नहीं लगता कहां चला जाता है। तुम जानते नहीं मुझे? दुनिया का सबसे खतरनाक सर्प हूं मैं और देवताओं के द्वारा भेजा गया हूं। मेरे काम के बीच में मत आओ। कश्यप ओझा बोला तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? मैं कश्यप नाम का ओझा हूं, मुर्दे को जिंदा करने की क्षमता रखता हूं, मंत्रों को मैंने सिद्ध कर रखा है। इतना सुनते ही तक्षक सर्प वहां एक बट वृक्ष खड़ा था, वृक्ष को डस दिया। इतना विशाल वृक्ष जल के राख हो गया, थोड़ी सी राख बची। और वो ओझा हाथ में जल लेकर मंत्र अभिमंत्रित करके जल को जैसे ही उसने डाला वहां वृक्ष दोबारा खड़ा हो गया। ये दृश्य देखकर तक्षक सर्प घबरा गया। बोले ये तो ब्राह्मण की वाणी असुप्त हो जाएगी, इसको रोकना होगा। बोले ये बताओ तुम राजा को क्यों बचाना चाहते हो? बोले राजा को बचाऊंगा तो उसका पुत्र मुझे इनाम देगा, धन दौलत देगा। बोले सुनो, राजा का पुत्र तुमको जितना धन दौलत देगा तुम उसका दुगना चौगुना 10 गुना मुझसे ले लो और यहां से लौट जाओ। और यही एक परंपरा पड़ गई घूस देने और लेने की। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और वो वहां से मुड़ गया। उस जगह का नाम पड़ गया मोरना। समय के अपभ्रंश के कारण उस जगह को मोरना कहते हैं आज। गले में माला पहने और माला के धागे के रूप में वो तक्षक सर्प राजा के शरीर में चढ़कर उसके ब्रह्मरंध्र में डसते हैं। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेंद्र उन्हें बुरा लगा मेरे पिता को सर्प ने डसा। उसने कहा मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें मैं सभी
सर्पों को, दुनिया के सारे सर्पों को खत्म कर दूंगा। एक जगह आपके गुजरात महाराष्ट्र जाते समय पड़ता है, उस जगह का नाम है नागदा। आपने सुना होगा नागदा। ये जो आपका जब ट्रेन में आग लग गया था, मैं 20-22 साल पुरानी घटना है, उस स्टेशन का नाम भूल रहा हूँ, से बोलो जय श्री कृष्ण। उसी के पास पड़ता है ये जगह, जहां कुछ कावड़ियों को जला दिया गया ट्रेन में, उस स्टेशन के नजदीक पड़ता है ये जगह नागदा। गोधरा कांड, गोधरा के पास पड़ता है ये जगह नागदा। और वहां सर्प यज्ञ हुआ, सर्पों को लाकर सारे दुनिया के सर्प जलने लगे मंत्रों के प्रभाव से। और वो सर्प तक्षक वो इंद्र के सिंहासन से जा छुपा। मंत्र के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन भी नीचे आने लगा। तभी एक संत जिनका नाम है आस्तिक मुनि, महात्मा आस्तिक मुनि ने आकर जन्मेंद्र से कहा कि जन्मेंद्र तुम क्या कर रहे हो? जिस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ, उस परिवार में जन्म लेकर ये क्या तुम अन्याय कर रहे हो, अधर्म का कार्य कर रहे हो? इस यज्ञ को तुरंत रोको अगर अपने परिवार का कल्याण चाहते हो। और संत आस्तिक मुनि के रोकने से वो यज्ञ रोका गया। सर्प जाति प्रसन्न हो गई और कहा, हे आस्तिक मुनि जी, आप हमसे कोई वरदान मांगिए, आपने हमारे कुल की रक्षा की। तो बोले, अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरा नाम लेता है 3 बार, उसको कभी डसना नहीं। आस्तिक मुनि बोलने से सर्प जाति का दिया हुआ वो वचन आज भी वो अक्षर पालन कर रहे हैं। इसलिए इस मंत्र को ध्यान रखिए। आस्तिक मुनि भक्तों, श्रीमद् भागवत जी क्या है? निमग्नानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणां इदं तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ, देवताओं में भगवान विष्णु और वैष्णवों में भगवान भोलेनाथ, उसी प्रकार संसार के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। बोली भागवत भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक 18,000वां श्लोक मैं सभी श्रोताओं से, भक्तों से बुलवाता हूं। आप लोग इस श्लोक को मेरे संग 2 बार बोलेंगे। आगे मैं बोलूंगा, पीछे आप लोग बोलेंगे। जो व्यक्ति जहां बैठा है आप वहीं से इस मंत्र को बोलिए। इस मंत्र में श्रीमद् भागवत का सार है। आइए सब लोग हाथ जोड़ें, सुखदेव जी का ध्यान करें, राजा परीक्षित जी का ध्यान कीजिए, अपने गुरु जी और भगवान इष्ट देव का ध्यान कीजिए। बोले, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं प्रिये, तम नमामि हरिं प्रिये। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिनका नाम संकीर्तन लेने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनः, ऐसे दुख को दूर करने वालों को हम प्रणाम करते हैं। नमामि हरि परम, भगवान का एक नाम है हरि। हरि का मतलब होता है भक्तों के दुख कलेश को हरण करने वाले। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब मैं संक्षेप में आपको श्रीमद् भागवत का
परिचय शुरू से कराता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवत में हमने सबसे पहले प्रथम स्कंद में हमने राजा परीक्षित का जन्म और भागवत के महत्व सुना। द्वितीय स्कंद में हमने भागवत की महिमा, चतुश्लोकी भागवत में भगवान ब्रह्मा जी को नारायण का जो उपदेश था। तृतीय स्कंद में हमने माता देवहूति कपिल देव का पावन चरित्र श्रवण किया, हिरण्याक्ष बल। चौथे स्कंद में माता सती का अपमान दक्ष प्रजापति के द्वारा और ध्रुव जी की कथा सुनी। पंचम स्कंद में राजा प्रियपत्र जड़ भरत की कथा सुनी, नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में हमने अजामिल की कथा सुनी। सातवें स्कंद में हमने भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान की कथा सुनी। आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, समुद्र मंथन बावन चरित्र। नौवें स्कंद में भगवान श्री राम के वंश की कथा सुनी। दशम स्कंद में अभी हम कथा सुन रहे थे सुदामा चरित्र तक, भगवान के जन्म से। और एकादश स्कंद में नव योगेश्वरों का सम्मान, और द्वादश स्कंद में कलियुग का स्वरूप। कलियुग के पाखंड से लुप्त हुए सदग्रंथ, दामिनी निजमति कल्प करी प्रकट किए बहु पंथ। धर्म केवल एक है, वो है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, इनको हम लोग सेक्ट कहते हैं, संप्रदाय। धर्म नहीं है, धर्म केवल एक है, आदि अनादि श्री सनातन धर्म। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत जी के व्यास गद्दी से, व्यास स्वरूप मैं स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र जी, गर्भ परिवार सबका मैं व्यास गद्दी से आशीर्वाद सबको देता हूं, जिनके निमित्त ये श्रीमद् भागवत जी की कथा विगत 7 दिनों से सुन रहे हैं। अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति परिवार में कई संबंध रखता है। उनके दिव्य गोलोक धाम आगमन के लिए, प्रस्थान के लिए हम व्यास गद्दी से उनके परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं। और परमात्मा से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि परमात्मा उनको सुखी रखे, उसके परिवार को सुखी रखे। और आप लोगों के जो परिवार में ठाकुर राधा गोविंद लक्ष्मी नारायण आकर वास करे, और परिवार में धन दौलत सुख वैभव सुख शांति, बच्चों को विद्या, ये सब की प्राप्ति हो। आपके घर के नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे आज्ञाकारी बने, माता पिता के आज्ञाकारी बने, बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करें। ऐसा मैं श्रीमद् भागवत व्यास गद्दी से, व्यास स्वरूप सबको मैं भूरी भूरी आशीर्वाद देता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए अब हम लोग व्यास गद्दी की पूजन करेंगे। और सबसे पहले व्यास गद्दी का पूजन हमारे मुख्य यजमान श्रीमान अंकुर गर्ग जी द्वारा होगा, मुख्य यजमान परीक्षित रूप में। और सबसे पहले सुखदेव जी का पूजन कराइए, फिर भागवत जी का, फिर व्यास पूजन। व्यास पूजन प्रारंभ परीक्षित जी के द्वारा होगा, उसके बाद एक एक करके आप लोग भी पूजन करेंगे। और 10-15 मिनट में पूजन को पूरा करके हम लोग हवन करेंगे, फिर भागवत जी की आरती करेंगे और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उसके परलोक सुखी जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जिसमें
हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कमाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन छट जाए, दुनिया के बंधन छट जाए। संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो सत्संग में आ जाएंगे, जो सत्संग में आ जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे। भव सागर से तर जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया, वह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, सांसों में हो का सुमिरन। और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन। फिर कैसे माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन। जिस द्वार गुरु का भाया, जिस द्वार गुरु का भाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, 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 यह लोक सुखी परलोक सुखी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले भागवत भगवान की। जी देखिए, ये कार्यक्रम एक व्यक्ति के सहयोग से तो पूरा हो नहीं सकता। भागवत जी का, श्रीमद् भागवत जी की जो कथा